दोस्तों, जय महाकाल। आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस को बहुत ज्यादा स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया। मुझे विश्वास है ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आएगा। आज का कार्यक्रम जो है वह विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने वादा किया था। प्रमुख प्रश्न यह है कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर और बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं और इनके प्रवेश करते ही सिंह राशि वालों के लिए ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि जब ढैया आती है तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं, समस्याएं होती हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है और कौन सा हम उपाय करें तो इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। अगर किसी की व्यक्तिगत कुंडली में कोई ग्रह प्रॉब्लमेटिक है तो शनिदेव थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर देंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और सिंह राशि वाले जातकों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप सब कुछ जानना चाह रहे हैं अपनी ढैया के बारे में समाधान सहित, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले आप अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि इस वीडियो को अंत तक समझने के लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। देखिए, आपकी जो राशि है सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। और शनिदेव आपकी कुंडली में कौन है पहले ये जान लीजिए। आपकी कुंडली में जो शनिदेव हैं वह छठवें भाव और सातवें भाव यानी 6th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं। छठवां भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रुओं का है। यानी आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, किसी की सेवा, नौकरी, इन सब चीजों का जो अधिपत्य है वो शनिदेव अपने पास रखते हैं। फिर सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं शनिदेव। सप्तम भाव जो होता है वो हमारे सहयोगियों का भाव होता है, हमारे साथियों का भाव होता है, हमारे स्पाउस का भाव होता है, हमारे जीवन साथी का भाव होता है। सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भाव होता है। तो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। दो बातें क्लियर हो गई। अब यह बैठे कहां हैं? आपकी राशि से 8वें भाव में जाकर बैठे हैं। 8वां भाव किस चीज का होता है? 8वां भाव गुप्त भाव है। इसको पाताल कहा गया है, इसको अंधकार का भाव कहा गया है, इसको डर का भाव कहा गया है। यानी जहां कुछ ना दिखे वहीं भय होता है, तो ये भय का भाव माना गया है। वसीयत का, किसी मृत व्यक्ति के धन का भाव ये माना गया है। ये गुप्त शक्तियों का भाव माना गया है। आपके मन में, आपके शरीर में वो प्रत्येक प्रकार की वो शक्तियां जो गुप्त शक्तियां हैं। गुप्त शक्तियों का अर्थ ऐसी शक्तियों से, जैसे उदाहरण से समझिए कि अगर आपको लगता है कि आप सामान्य तौर पर 5 फीट 6 फीट लंबी छलांग लगा सकते हैं, लेकिन कल्पना कर कर देखिए कि अगर कोई ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है कि आपको बेतहाशा आपको भागना है, वरना कोई चीज ऐसे आपके पीछे पड़ी है जो हो सकता है कि आपको बहुत नुकसान पहुंचा दे, तो आप बहुत हाई जंपिंग कर सकते हैं। तो आप 6 फुट की जो आपकी जंपिंग कैपेसिटी है वो आप 8 फीट 10 फीट तक आप फांद सकते हैं, यानी लांग सकते हैं। तो ये जो 2 फीट 3 फीट अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप जंप कर सकते हैं, ये शक्ति कहां से आई? आपके अंदर वो शक्ति थी, लेकिन आप उस शक्ति का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे श्री हनुमान जी से बताया गया था कि काचुप साधी रहा बलवाना, यानी कि जब उनको शक्तियों का याद दिलाया जाएगा तो वो अपने अंदर की गुप्त शक्तियों का प्रयोग कर लेंगे। तो 8th हाउस, अष्टम भाव जो होता है वो आपके अंदर की छिपी हुई उन शक्तियों का भाव होता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन परिस्थितिवश या फिर हम अगर अपनी आध्यात्मिक रूप से अपनी चेतना का स्तर ऊंचा कर लें तो हम उन गुप्त शक्तियों को जान जाते हैं। तो 8th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। तो आपकी कुंडली में 6वें और 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में शनि देव गए हैं और वहां जैसे ही जाएंगे वैसे ही अपनी ढैया का वो प्रभाव देने लगेंगे। अब मूल त्रिकोण राशि जो शनि की होती है वह होती है कुंभ, और कुंभ राशि आपकी राशि के हिसाब से केंद्र के भाव में आती है और केंद्र का भाव शुभ भाव माना जाता है। केंद्र और त्रिकोण यानी पंचम नवम भाव और लग्न यानी पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र का भाव माना जाता है। 5वां और 9वां भाव त्रिकोण का। तो आपकी कुंडली में त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं शनिदेव और अष्टम में जाएंगे, और अष्टम का जो भाव होता है उसके स्थिर कारक ग्रह शनिदेव माने गए हैं। यानी जब ये 8वें में जाते हैं शनिदेव तो ये बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ये उनका खुद का घर है, ये इनका अपना घर है। तो एक घर यानी अपनी राशि वाला घर ये छोड़ कर गए हैं कुंभ, और अब ये जो पहुंचने वाले हैं ये जाएंगे अष्टम भाव में, जिसमें कि बृहस्पति देव की राशि है, और बृहस्पति देव के साथ शनि देव की शत्रुता नहीं है, मित्रता भी नहीं है, ये उनके साथ समभाव रखते हैं, यानी ना शत्रु और ना मित्र का भाव, पैरेलल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो आपकी कुंडली में क्या रिजल्ट देंगे, शनि देव इस ढैया का क्या फल आपको देंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि रोग ऋण और शत्रु का स्वामी ग्रह अष्टम में गया है, एक तरीके का विपरीत राजयोग बना रहा है। यानी कि आपने पिछले 2.5 साल जितने दुख सहे हैं, जो परेशानियां सही हैं, आपने जो पीड़ा का अनुभव किया है, क्यों अनुभव किया है? क्योंकि जब ये कुंभ में थे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि अपनी जो डाल रहे थे वो आपकी ही राशि पर डाल रहे थे। तो 2.5 साल इन्होंने वहां पर आपको परेशान जरूर किया होगा, और परेशानी से लिए किया होगा, क्योंकि आपने कोई वैसा अगर उपाय नहीं किया है तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे जिनकी स्वयं शनि की दशा या अंतरदशा चल रही थी। अभी भी वही नियम लागू होगा, अगर आपकी शनि की दशा या अंतरदशा भी चल रही है तो कुछ विशेष प्रकार के आपको प्रयोग उपाय करने चाहिए। गोचर में ये शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, थोड़ा सा उठा पटक जरूर करेंगे। कैसे करेंगे सुनिएगा। देखिए, छठवें भाव का जो स्वामित्व है वह शनिदेव का है कि रोग ऋण और शत्रु। तो रोग ऋण और शत्रु का ग्रह जब एर्थ में गया यानी गुप्त अंधकार में गया तो आपके किसी भी प्रकार के जो रोग होंगे, आपने 2.5 साल में जो महसूस किया होगा कि आपको किसी प्रकार की कोई डिसीज है, कोई रोग है, तो वह इस अवधि में आपका रोग समाप्त हो सकता है। जो मैं उपाय बताऊंगा वो आप करिएगा, आपको उस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव यही चाह रहे हैं, इसी कारण आपसे एर्थ हाउस में गए। फिर रही शत्रु बाधा की बात, शत्रु बाधा से भी मुक्ति का ये बड़ा सुपर टाइम रहेगा, क्योंकि एर्थ हाउस में गए हैं। एर्थ हाउस गुप्त भाव होता है, तो आपके शत्रु गुप्त हो सकते हैं, आपके शत्रुओं का विनाश हो सकता है। बस थोड़ा सा शनि देव की जो उनका मूल स्वभाव है, उस स्वभाव को समझकर उसके हिसाब से उपाय करिए और अपने दिनचर्या में उस स्वभाव को अमल में ले आइए। इसी प्रकार ऐसे जातक जो कर्ज से परेशान है, बहुत पीड़ित हैं, कर्ज बढ़ता चला गया हो पिछले 2.5 साल में, उससे मुक्त होने के लिए बड़ा सुपर टाइम है। क्यों? क्योंकि एर्थ हाउस में जब शनिदेव गए हैं तो ये इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पीछा छोड़वाएंगे। एर्थ हाउस जो है वो मृत्यु का भाव है। तो किस चीज की मृत्यु का भाव है? जिस चीज की इनके पास लॉर्डशिप होगी उस चीज की थॉट को ये खत्म करेंगे। तो रोग ऋण शत्रुओं से ये मुक्त करेंगे। हाँ, नौकरी पेशा जातकों के लिए थोड़ी सी एक बात ये हो जाएगी कि उनको अपना भविष्य अधर में दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये वहां पर भी अपना इफेक्ट डालेंगे, लेकिन ये इफेक्ट तब नहीं डालेंगे जब आपके अंदर का सेवा भाव, क्योंकि 6th हाउस सेवा भाव का भी है, अगर सेवा भाव आप अपने अंदर का जीवंत रखते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग जन है, विकलांग है, और उसकी सेवा अगर आप पूरी ईमानदारी से कर ले जाएं, किसी भी प्रकार की सेवा अगर आप अपने धन के सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करते हैं या फिर अपने शारीरिक श्रम से उसकी सहायता करते हैं, तो निश्चित जानिए कि नौकरी में 1% का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शनिदेव यही चाहते हैं कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी सिंह राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है, आप उत्तेजक हैं, आप भीड़ को नियंत्रण करने वाले हैं, आप लीडर हैं, आप गाइड करने वाले हैं बड़े से एक हुजूम को, एक भीड़ को। तो इस कारण से कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अधिक मात्रा में बहुत जल्दी क्रोध आता है। आपके हिसाब से अगर कोई चीज घटित नहीं होती तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस हिसाब से इस काम को करवाना चाहिए। तो ये चीजें आपको अंदर से इरिटेट करती हैं और आप सामने वाले व्यक्ति को चाहते हैं कि इसको मैं किसी भी तरह से अपने नियंत्रण में रख लूं। तो इस कारण आपका जो स्वभाव वो शनिदेव के स्वभाव से मैच नहीं करता, और यही कारण है कि सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है। तो आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, आप अपने अंतःकरण को बदल लीजिए, सेवा भाव अपने अंदर ले आइए, ढैया आपको कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। फिर सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शनि। तो सप्तम भाव मैंने बताया कि ये सबसे पहले तो आपके स्पाउस का हाउस है, यानी आपके जीवन साथी का भाव है, और अष्टम में जब जाएगा तो आपका जीवन साथी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा, वो अपनी इमोशंस को
आपके सामने प्रकट नहीं कर पाएगा, या हो सकता है कि वो अपनी बात कहे और आप उनकी बात को इग्नोर करें। और ना केवल जीवन साथी, जबकि आपके साथ जितने भी आपके साथी हैं, फिर चाहे वो मित्र मंडली के साथी हों या आपके परिवार के कुछ एक ऐसे सदस्य हों जो आपको साथी मानते हो या आप उनको साथी मानते हो, अपने सुख दुख की बात वो कहना चाहते हो, आप उनकी बात को इग्नोर कर दें। कारण कुछ भी हो सकता है कि आप, हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो सकता है आप बिजनेस डील में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी ग्रैपलिंग आपके पास हो, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। जैसे ही ये ढैया आपकी शुरू होगी, ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, आप उनको इग्नोर मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर इंटरनल प्रोसेस हुआ उनका ये डिप्रेशन, तो वो कहीं ना कहीं शनि के उस नेगेटिव तत्व को एक्टिवेट कर देगा आपके खिलाफ। एर्थ हाउस बड़ा प्रीसियस हाउस है, बड़ा कीमती हाउस है। अगर इस हाउस का हम इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आने वाली विशेष घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये चमत्कार का भाव है जहां पर शनिदेव जाकर बैठे हैं। ये अचानक से रिजल्ट देने वाला भाव है, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला हाउस है 8वां भाव, जिसमें शनिदेव जाके बैठ गए हैं 29 मार्च से। तो आप लोगों को करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। शनि देव गए हैं एर्थ हाउस में और 6th और 7th हाउस का रिजल्ट देंगे, और ये तभी मुमकिन है कि आप पॉजिटिव रिजल्ट पा सके जब मैं जो उपाय बता रहा हूं, अगर इन उपायों को आप कर ले जाते हैं तो ये ढैया आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होंगी। लेकिन 8वें में बैठेंगे तो 8, 9 और 10 आपके 10th भाव पर तृतीय पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो कि कर्म का भाव माना गया। यानी आप कुछ भी करेंगे तो ये आपको डिले कराने की कोशिश करेंगे, स्लो कराएंगे। आप चाहते हैं बहुत फास्ट मूवमेंट में काम हो और बड़ा डिसिप्लिन के साथ काम हो, लेकिन ये आपको आलस्य की ओर लेकर जाएंगे। आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है तो ये चीजें बहुत जल्दी आएंगी। आप ईगो को अंदर मत आने दीजिएगा। सेवा भाव रहेगा तो ईगो नहीं आएगा, यही ये चाहते हैं। तो 10th हाउस पे इनकी दृष्टि होगी, तृतीय दृष्टि, जो कि थोड़ा सा आपसे परिश्रम चाहती है। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, तरक्की होगी और अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट देखने को मिलेंगे। मैं जो उपाय अंत में बताऊंगा वो उपाय आप जरूर करिएगा, उसके बाद आपके कारोबार में आशातीत सफलता निश्चित देखने को मिलेगी इसी ढैया में। तो तीसरी दृष्टि की हमने बात कर ली, जो कि 10th पर पड़ रही थी। तो अब जब 12 ये जब बैठेंगे अष्टम में, तो अष्टम में बैठकर द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि देखेंगे। द्वितीय भाव जो होता है वो हमारी फैमिली मेंबर्स का होता है, हमारे कुटुंब का होता, हमारे घर में या हमारी जेब में जो लिक्विड कैश रहता है उसका होता, हम जो तिजोरी रखते हैं उसमें जो पैसा होता है उसका होता, जो आभूषण जेवर गहने रखते हैं उसका 2nd हाउस होता, हम जो बोलते हैं उसका होता, हमारे को हमको जो टेस्ट मिलता है उसका होता है। तो ये उदासीन ग्रह माने गए हैं, न्यूट्रल ग्रह माने गए हैं, दुख के ग्रह माने गए हैं। तो अष्टम में जब ये बैठेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे तो ये आपसे चाहेंगे कि आप बड़ा सॉफ्ट बोलें, जबकि आपके मुख से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो किसी को चुभ जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, इन सारी चीजों को आप कंट्रोल कर लेंगे तो ढैया आपको सुपर रिजल्ट देगी, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो 2nd हाउस का है, का स्वाद का है, लेकिन स्वाद केवल भोजन के स्वाद की बात नहीं होती। 2nd हाउस का जो टेस्ट का जो हाउस है, इसमें हम जीवन के स्वाद की बात देखते हैं, यानी कि ऑल ओवर जीवन से आप कैसा फील करेंगे, जो आप फील कर रहे हैं वही हमारे जीवन का टेस्ट है। तो ये थोड़ा रूड बिहेवियर वाले प्लेनेट है, तो ये जीवन को नीरसता के साथ दिखाएंगे कि अब सब खत्म, अब कुछ मतलब नहीं है, जीवन में कुछ नहीं रखा है, और अपनी उम्र से बहुत बड़ी बड़ी बातें आप करेंगे। आप बड़े प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जब ढैया आएगी तो आपके परिवारिक जनों की थॉट चेंज होगी आपके प्रति, वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होंगे और आप किन्हीं कारणों से आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, चाहे टाइम का मैटर आ जाए या फिर कोई मनी मैटर आ जाए। आपको बहुत हौले से, बिल्कुल जैसे एक परिवार की तरह, सच में आपको वैसा व्यवहार रखना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके घर के अंदर लिक्विड कैश बढ़ता चला जाएगा, आपका बैंक बैलेंस, विशेष तौर पे सेविंग अकाउंट आपका, उसमें आपके इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। आप ये देखिएगा, और अंत में जो मैं उपाय बताऊंगा, उपाय अगर आप कर ले जाते हैं तो इन तरीके की कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सप्तम जो दृष्टि डालेंगे वो आपके 2nd हाउस पर डालेंगे, और उसके बाद में जो 10th पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो 8वें में बैठेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 10th पूर्ण दृष्टि डालेंगे आपके 5th भाव पर। आपका 5th भाव जो होता है वो 5th भाव ज्ञान का होता है। 5th भाव जो होता है वो हमारे मंत्रित्व का होता है, मतलब हमारे ओहदे का भाव होता है। समाज हमें किस एंगल से, किस लेवल से देखेगा, बहुत बुद्धिजीवी समझेगा या बेवकूफ समझेगा, और हमारे ओहदे के ऊपर समाज की और हमारे अपने लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये 5th हाउस बताता है।
तो ये आलस से वहां भी देंगे 5th हाउस में भी। तो आज का काम कल पर मत टालिएगा कि आज इस चीज को मैं सीखना चाह रहा हूं, चलो मैं कल से स्टार्ट करता हूं, सीखूंगा, ये मत करिएगा। और अष्टम में बैठेंगे तो अचानक से आपका रुझान ये बढ़ा देंगे अनकॉन्शियस टाइप के सब्जेक्ट्स पर, यानी कि जो बड़े प्रीसियस हैं लेकिन छिपे हुए जो शास्त्र हैं या छिपे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे जो मिस्टीरियस सब्जेक्ट हैं, यानी जैसे एस्ट्रोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है या फिर तमाम तरीके के ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर आम लोगों की नजर या पकड़ नहीं होती, उन सब्जेक्ट्स की ओर आपका ये ध्यान खींचेंगे। और सच में आप इस टाइप के अगर स्टडी करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी देंगे, क्योंकि 8th में बैठे हैं, अपने ही कारक वाले भाव में बैठे हैं। तो यहां से बैठकर आपको मिस्ट्री से संबंधित बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आपको फोरकास्टिंग यानी कि भविष्य यानी कि पूर्वानुमान करने में ये आपकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करें तो आप देखिएगा कि भविष्य में अगर कुछ घटित होने वाला होगा तो आपकी चेतना आपको पहले से जागरूक करने लगेगी। मतलब आपको हो सकता है थोड़ा सा अजीबोगरीब फील होने लगे, कि थोड़ा सा उलझन बेचैनी सा फील होने लगे, तो आप घबराइएगा नहीं। ये सैटर्न यानी शनि देव का ये प्रभाव है जो पंचम पर उनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी इस एनर्जी का बड़ा पॉजिटिव लाभ ले सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग का काम करेंगे और वो बड़ी पॉजिटिव होगी उस व्यक्ति के लिए, यानी आपके हाथ से लोगों की बड़ी मदद हो सकती है। आप फोकस्ड हैं, आपके अंदर बड़ा गजब का पेशेंस है और आपके अंदर बहुत अच्छा धैर्य भी है। आप इस ऊर्जा को यदि अपने मेडिटेशन के साथ जोड़ दें, आप 10 मिनट रोजाना जो है ध्यान की कोशिश करें, ओम का जाप करते हुए ध्यान करें, और उसके बाद में आप देखिएगा कि आपका ऑरा बड़ा होने लगेगा। आप कोई भी व्यक्ति आपके पास कोई बीमार व्यक्ति आए और आप उसके लिए प्रयास करिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, इस व्यक्ति के रोग को आप हरिए, इसको जल्दी शीघ्र स्वस्थ करिए, और बिना किसी लाभ के बिना किसी कारण के प्रार्थना करिए। देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता दिखेगा। यह है अष्टम के शनि का चमत्कारिक फल। ऐसे रिजल्ट्स आपको कोई नहीं बताएगा, आप पूरे YouTube पर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बात है। मैंने बहुत से मामलों में एक्सपीरियंस किया है कि 8th में जब शनि बैठते हैं तो उस जातक के अंदर की इंस्टीट्यूशनल पावर को बढ़ा देते हैं। वो व्यक्ति अपने लिए नहीं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए निस्वार्थ यदि परमात्मा से कोई प्रार्थना करता है तो बड़े हौली, बड़े पवित्र और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अपने ज्ञान और अपने अध्ययन के लिए भी आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कम समय में और बहुत कम टॉपिक्स को कवर किया, ये मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप कमेंट के माध्यम से अपने मन की किसी बात को जानना चाहते हैं तो बताइएगा, तो इस वीडियो को और आगे विस्तार देंगे। अब समय आ गया है उस उपाय को जानने का। कौन सा उपाय आप करें तो निश्चित तौर पर इस भैया के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक काम करिए, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग हो, जो विकलांग हो, उनका सम्मान पूर्वक उनको काले उड़द का दान करिए, और किसी ऐसे व्यक्ति को करिए जो उसका प्रयोग करे। अगर उसको बनाए खाए, या किसी व्यक्ति को जिसको सच में इस प्रकार के काले उड़द की आवश्यकता हो या वो मांगता हो, यानी निम्न वर्ण से हो, निम्न वर्ग से हो, मलिन यदि वो व्यक्ति हो, तो ये आपको बड़ा सुपर लाभ मिलेगा। दूसरा का क्या करना है, आपको कोयले का दान करना है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को करना है जो उस कोयले का इस्तेमाल करता हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं आज भी, और उसमें वो कोयले से वो अपनी प्रेस को संचालित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दान करिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो भट्ठी से संबंधित कोई काम करता हो वो उस कोयले का प्रयोग उसमें कर ले, तो बड़े सुपर डुपर रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा दान की गई वस्तु का सच में सदुपयोग कर रहा होगा और वो प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त होगा। और ये जो भी दान करना है वो आपको निम्न वर्ग और निम्न वर्ण के व्यक्ति को करना है, और ये ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से थोड़ा सा परेशान हो या स्ट्रगल कर रहा हो, तो फिर इसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। तो मैंने इन शॉर्ट आपके बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। ये 7.5 आपको नुकसान नहीं देगी। आप उपाय करिए, शनिदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करिए, उसके बाद देखिए ये 7.5 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में गया है तो आपको अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ करा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है आपके मतलब सिंह राशि वालों आपके साथ, कि 7th का लॉर्ड 8th में गया है तो अचानक से धन लाभ करा सकता है। विवाहित जातकों को उनके ससुराल से अचानक से धन लाभ करा सकता है। तो आज सिंह राशि वालों आपके विषय में
इस ढैया की बात हुई। बताइएगा जरूर कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगर आप सनातन की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप ज्योतिष की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप आम जनमानस की सेवा करना चाहते हैं, तो आपका ये अपना ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान इस मामले में आपका साथ खड़ा है, सहयोग करना चाहता है और आपसे सहयोग लेना चाहता है। आप इस कार्यक्रम को अपने सभी जानने वालों तक शेयर करें और वो अगर चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे निःशुल्क करा सकते हैं और निःशुल्क सरल सटीक उपाय भी जान सकते हैं। तो ऐसा करके आप उनकी मदद करिए और साथ में हमारी भी मदद करिए। तो इन्हीं विचारों के साथ इस कार्यक्रम को ही समाप्त करना चाहता हूं। अंत में एक छोटा सा निवेदन आपसे और है, आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमें प्रोत्साहित करता है और ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा गंभीर रिसर्च वाली वीडियोज आप तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज कार्यक्रम पसंद आता है तो इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को शेयर करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।